डीडीए की लगभग पौने एकड़ की जमीन पर यह किसका कब्जा है? क्या पुलिस और डीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है इलीगल इंक्रोचमेंट? स्कूल के पीछे डीडीए की लैंड पर क्यों हो रहा है बिल्डिंग मटेरियल का काम? जब आप नसीरपुर रोड से गुजरते होंगे तो ऐसे कई सवाल आपके जहन में आते होंगे, क्योंकि यहां डीडीए की लैंड पर अतिक्रमण करके चल रहा है बिल्डिंग मटेरियल का धंधा। नसीरपुर पुलिया के पास एमसीडी स्कूल के पीछे और ढलाव के ठीक सामने डीडीए की लगभग पौने एकड़ की जमीन पर विगत कई वर्षों से इलीगल इंक्रोचमेंट है। सूत्रों के मुताबिक इस लैंड पर अदालत में मुकदमा भी लंबित है। तो जरा सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट लैंड पर कोई कैसे अतिक्रमण करके कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अंजाम दे सकता है, जबकि जमीन के बगल में एमसीडी का स्कूल है। स्कूल की खिड़कियों से बच्चों को ताजा हवा नहीं बल्कि धूल मिट्टी मिलती है। पूरा दिन इस जमीन पर सीमेंट, ईंट, मलबे, रोड़ी का काम होता है। हवा के साथ ये प्रदूषण बनकर बच्चों के फेफड़ों में जाती है। तो जरा सोचिए, इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है सर। कहाँ रहते हैं? इधर सामने अपार्टमेंट में। कौन सा नाम बताइए? ड्रीम रोड। ड्रीमलैंड अपार्टमेंट। हाँ जी। किस तरह के हालात हैं? तमाम यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो होता होगा, धूल मिट्टी उड़ती होगी, किस तरह से रहते हैं, और साथ में स्कूल भी है, कितनी परेशानी सर परेशानी तो काफ़ी हो रही है कि, लेकिन क्या करेंगे का कई बार कंप्लेंट भी दे दी लेकिन कोई एक्शन ही नहीं होता। कितना समय हो गया आप लोगों को कंप्लेंट देते हुए, और कहाँ कहाँ कंप्लेंट? सर करीब 2-3 साल से ज़्यादा ही हो गया। कहाँ शिकायत दर्ज कराई? ये डीडी में दे दी सर, एमसीडी वाले को भी दे दी, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं होता सर इनके खिलाफ। कभी आए नहीं यहाँ पे? नहीं सर, कभी नहीं आता। कोई चालान किया हो, कोई नोटिस किया हो? नहीं सर, कोई चालान नहीं हुआ। अब आगे क्या कुछ सोचते हैं कि आप अपार्टमेंट के जो लोग हैं कोर्ट वोट में जाएंगे इस सब के खिलाफ? सर देखो, अगर नई बात बनेगी तो कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे परेशानी हो रही है बच्चों को, हमारे को खुद परेशानी हो रही है। ये डस्ट रोडी से सांस की प्रॉब्लम भी होती है, कई तरह की दिक्कतें होती है, लेकिन कोई प्रशासन सुनने वाला है ही नहीं। कितने अपार्टमेंट्स हैं आसपास जिनको दिक्कतें हैं, और स्कूल में कितने छोटे बच्चे आते हैं? स्कूल में सर छोटा है, सरकारी स्कूल है, प्राइमरी के बच्चे आते हैं, तो बच्चों को परेशानी तो है। जो अभी इस एज में अगर पोल्यूशन वाली जगह में रहेंगे तो आगे क्या फ्यूचर बनेगा बच्चों का, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो उस चीज़ का। आसपास कितने अपार्टमेंट्स हैं, कितने लोग रहते हैं? सर ये चारों तरफ अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट है, ये जिस तरफ आप नज़र घुमाओगे सबको परेशानी होती है? सबको परेशानी है सर, और कई बार कंप्लेंट दी थी लेकिन कोई एक्शन आज तक तो हुआ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा मदन। मदन जी, जो बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई है यहाँ पे, बड़ा लंबा चौड़ा एरिया उसने घेरा हुआ है, डीडी के अनऑथराइज्ड जमीन कब्जा की है अनऑथराइज्ड तौर पे। हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे इसमें? सर यहाँ पूरे दिन धूल मिट्टी उड़ती रहती है, रात को भी बहुत परेशानी होती है, रात को भी काम करते रहते हैं, ये रात को भी नहीं सोने देते। और पीछे सोसाइटी में तो हम रहते हैं यहाँ पिंक अपार्टमेंट में, यहाँ तो दिक्कत होती ही है। पीछे सरकारी स्कूल है बच्चों का, छोटे बच्चों का, और बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं, और सोसाइटी में बहुत बीमारी फैली हुई है, और आने जाने में बहुत बदबू आती है। यहाँ से आदमी निकल भी नहीं सकता, और हमें तो यहाँ रहना पड़ रहा है। और कई जगह हमने इसकी शिकायत भी कर ली, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया। ना इसको कभी खाली करवाया गया, ना कोई अधिकारी आता, और हमने बहुत शिकायतें दर्ज करा ली, कोई मतलब आज तक आदमी नहीं आया प्रशासन का कि इसको खाली करवाया जाए। डीडीए को चिट्ठी लिखी आपने कभी? डीडीए को दे रखा है हमने लिख के, और एक्शन साहब उनको भी दे रखा है, डीडीए में जो अधिकारी उनको भी दे रखा है, और एक नहीं 3-4 बार दे चुके हैं, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहे। इसकी कोई ऊपर तक पहुंच है इस प्लॉट वाले की, जो सप्लायर है, या कुछ और सेटिंग कर रखी इसने डीडीए से, या क्या कर रखा है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उसका वापस। क्या लगता है ऑफिशियल से कुछ लेन देन हो सकता है इसका, और कितने समय से यहाँ पे है? ये 4-5 साल से है, और लेन देन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आदमी प्रशासन के खिलाफ अगर कोई जाता है तो उसको कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को, जब इतनी पब्लिक परेशान है। पुलिस चौकी भी पास में है, बिल्कुल, ये पुलिस वाले भी नहीं करते? नहीं, कोई नहीं जाता वहाँ पे, नहीं कोई नहीं जाता। हमारे दिल्ली के जो साउथ दिल्ली एमसीडी के जो मेयर हैं मुकेश सूर्यान, वो खुद नसीरपुर की जो ज़मीनें हैं उन पे जो कब्ज़े हो रहे हैं उसकी उन्होंने शिकायत कर रखी थी, अतिक्रमण की शिकायत कर रखी थी, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम लोगों ने कंप्लेंट किया था कि स्कूल के पास में जो खाली ज़मीन है जहाँ पर ये बिल्डिंग मटेरियल्स का काम होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए और डीडीए के अधिकारियों को अपनी ज़मीन वापस लेनी चाहिए। तो अभी क्या रिस्पांस मिला आपको?
डीडीए के अधिकारियों का ये कहना है कि इसके ऊपर कार्रवाई आरंभ हो चुकी है और बहुत जल्दी हम लोग अतिक्रमण हटा देंगे। लेकिन इस शिकायत को, मेरी शिकायत को मैंने 30 मार्च को किया था। तब से लेके अब तक मैं 2 बार शिकायत कर चुका, अभी तक केवल आश्वासन मिला है, कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस इंक्रोचमेंट के संबंध में कई सारी शिकायतें डीडीए को दी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक पूरे मामले पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। पत्रकारों के संगठन प्रहरी ने मुद्दे को उठाया और मंगलापुरी डीडीए दफ्तर में इसकी शिकायत भी की, लेकिन अधिकारियों के जवाब में कोई संतुष्टि नजर नहीं आई। डीडीए के अधिकारियों ने ना तो ये बताया कि वो इस अतिक्रमण को कब हटवाएंगे, ना ही ये बताया कि इस पर क्या एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा अपने प्रोटोकॉल के मुताबिक वो इस पर काम कर रहे हैं। देश का भविष्य इस स्कूल में पड़ता है। इस बिल्डिंग मटेरियल के काम से धूल मिट्टी उनकी सांसों के रास्ते शरीर में जाती है। इस धूल वाले प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य को कितना नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। क्या ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं है? हम उम्मीद करते हैं कि यह खबर देखने के बाद डीडीए हरकत में आएगा और इस इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।